रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है प्रत्येक गांव के अंदर, उन ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक हैं, उनकी सीधी भर्ती जो है अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो पहले आपके जो हैं उसके अलग अब आप सीधी भर्ती हो रही है। और सीधी भर्ती किस प्रकार है, इनका क्या पैटर्न है, काफ़ी बड़ी भर्ती हो गई क्योंकि बजट घोषणा आपने सुना है प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति नई खुलेगी और इस नई समिति के लिए व्यवस्थापक के हिसाब से 3000 प्लस पदों की जो व्यवस्थापक भर्ती, इसका सर्कुलर आपके जारी हो गया है। ऑफिशियल जो सर्कुलर है उनके हिसाब से लेटर आपके 29 जुलाई को जारी होगा, उनके अकॉर्डिंग पूरा ऑफिशियल लिखा हुआ है जिसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब इन ऑफिशियल इनके अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थापक सीधी भर्ती के लिए क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है और उनका सिलेबस जो है परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा, उस पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसी है ये अभी कंडक्ट होगी आपके और ऑफिशियल रूप से इनके जो काम सब हो गए हैं। अब जो कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले इनकी व्यवस्थापक सीधी भर्ती 2022 है, इनकी एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। यानी सबसे पहली बात है यानी सेवा की संरचना, पदों की संख्या किस प्रकार है। तो आपके जो सेवा की संरचना यानी 2 पद आपके हैं, एक तो व्यवस्थापक का और एक सहायक व्यवस्थापक का, व्यवस्थापक कनिष्ठ श्रृंखला और सहायक व्यवस्थापक। ठीक है, इन 2 पदों के लिए 3000 प्लस वैकेंसी आपकी होगी। और इसमें जो आपके हैं इनमें व्यवस्थापक जो है कनिष्ठ श्रृंखला और सहायक। ठीक है, सहायक में आपके सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन वगैरह जो पोस्टें होती है ग्राम सेवा सहकारी समिति में उनके जो पद होंगे। ठीक है, अब जब देखते हैं यानी इनकी जो क्वालिफिकेशन किस प्रकार है। तो सबसे पहले आयु है, आयु 21 से लगा करके यानी 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। और बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनमें आयु में भी सूट, जिस प्रकार अलग अलग कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग सूट है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके लिए आपके उसी जिले का निवासी होना जरूरी है। यानी ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी बाकी वैकेंसियों की तुलना में अलग ये है कि जिस जिले का निवासी है वो उसी जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए आवेदन कर सकता है, यानी उस जिले का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात है यानी इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो व्यवस्थापक पद के लिए क्या है, स्नातक है। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन है या उनका एमबीए है, ठीक है, ये 2 हैं तो उनको आपके 10 अंक बोनस दिए जाएंगे। ठीक है, यानी एमबीए और कृषि स्नातक को 10 अंक बोनस हैं। ठीक है, अब देखो बाकी क्या है, आप सब जानते हैं राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए RSAT कंप्यूटर कोर्स जरूरी है, तो इसी प्रकार इसमें भी RSAT जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी व्यवस्थापक की योग्यता ये हो गई। अब सहायक की योग्यता क्या है, सहायक में आप जानते हैं नहीं इसमें क्या आपके सीनियर सेकेंडरी समतुल्य यानी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए या उसके समतुल्य कोई भी हो। ठीक है, यानी 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और उनमें क्या है RSAT यानी RSAT या कोई प्रारंभिक कंप्यूटर कोर्स हो सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो एज का अपन ने क्लियर कर लिया, यानी उस जिले का निवासी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या उनको देख लिया। अब मेन पॉइंट जो आपके हैं ये जो है यानी परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा, कितने मार्क्स का क्या पैटर्न होगा, उस पूरे पैटर्न को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी परीक्षा का आयोजन आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है। ये किस पे डिपेंड है, यानी कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है जिसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बाकी जो एग्जाम होते हैं कोऑपरेटिव के, जनरली बैंक पीओ के और आपके जो है बैंकिंग असिस्टेंट के, ये जो आपके हैं IBPS के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये जो आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं। लेकिन इस वैकेंसी का अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन सा मोड रखेंगे। ठीक है, अब इनका ऑफिशियल जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है आपकी जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो पूरा सिलेबस वगैरह पूरा भेजते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास। तो डिपार्टमेंट के द्वारा जो लेटर जारी हुआ है उसकी पूरी PDF मेरे पास है, उसकी PDF के अकॉर्डिंग यानी उसका सिलेबस वगैरह सब दे रखा है उनमें। तो ये सिलेबस आपके टोटल यानी कितने टाइम है, 3 घंटे का पेपर होगा, कितने टाइम का, 3 घंटे का, और मार्क्स कितने होंगे, 350 नंबर का पेपर होगा। ठीक है,
अब इसमें 350 में यानी देखो 350 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन जनरली 150 के समथिंग होंगे। क्यों? क्वेश्चन डिसाइड करता है टाइम के अकॉर्डिंग बोर्ड, ठीक है, और सिलेबस जारी करता है वो डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अब देखो तो सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में क्या है? राजस्थान, पूरा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी। अब देखो इसके अलावा क्या है, एक तो आपके दैनिक विज्ञान यानी दैनिक विज्ञान साइंस प्लस साइंस एंड टेक, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये पूरा 100 नंबर का पोर्शन है, ठीक है। टोटल आपके 350 का है। अगले पोर्शन पे आते हैं। अगला पोर्शन है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 50 अंक का, यानी इसको अपन सिंपल रूप से कहें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब मैथ प्लस रीजनिंग दोनों, ठीक है। और इसमें देखो तार्किक, आधारभूत और संख्यात्मक अभियोगिता, मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर कितने नंबर का है? 50 अंक का है, ठीक है। ये बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कंप्यूटर है, अब देखो 50 का भी आपके क्या है? कंप्यूटर का पाठ्यक्रम क्या होगा? जो RSAT में पूछा जाता है उसी लेवल का कंप्यूटर होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, यानी जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये कितने नंबर का? ये 50 अंक का होगा। इसमें आपके लेखांकन, वित्तीय विश्लेषण और सांख्यिकी, ठीक है, यानी अकाउंट और जो है स्टेटिक्स और फाइनेंशियल, ये कुल मिलाकर के 50 अंक का होगा, ठीक है। यानी जनरल पैटर्न वही है जो बैंक पीओ और जो है बैंकिंग असिस्टेंट, जो कोऑपरेटिव CCB के द्वारा जो पोस्टें होती है उनमें जो पैटर्न होता है वो भी इसी टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है। अब देखो तो ये, और उसके अलावा इसका पूरे का मैं विश्लेषण करूंगा। और सामान्य हिंदी 50 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक की, ठीक है। ऐसे मिलाकर अपन देखें तो ये टोटल आपके 350 नंबर बनता है। समय 3 घंटे का। मेरिट किस प्रकार बनेगी? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है उसी जिले का फॉर्म भर सकता है और उसी जिले की जिलेवार आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और 350 नंबर का पोर्शन होगा। इसमें 100 नंबर का आपके मैंने पूरे विश्लेषण कर दिया। 100 नंबर का क्या होगा? यानी इसमें आपके जो है 100 नंबर का पोर्शन यानी राजस्थान का, राजस्थान जीके, यानी राजस्थान जीके प्लस साइंस करंट वगैरह, ये 100 का सामान्य ज्ञान। 50 नंबर का क्या है? 50 की मैथ रीजनिंग। 50 का क्या है? कंप्यूटर। और 50 क्या है? जनरल फाइनेंशियल अकाउंट है, स्टेटिक सांख्यिकी है, ये, ठीक है। 50 की आपके हिंदी है, 50 की क्या है? इंग्लिश। ये टोटल मिलाकर के 350 नंबर का पोर्शन है। बाकी ये बात है, इनके साथ में बोनस वाले अंक हैं, अनुभव वाले वो भी होंगे, तो उनके साथ वो आपके 10 अंक बोनस के होंगे कृषि स्नातक और MBA वालों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अब ये जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग कहें, ये पूरा राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो जो स्टूडेंट हैं IBPS SBI वगैरह बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट की तुलना में देखें तो उनके राजस्थान का पोर्शन नहीं होता है, प्लस उनके जो RRB को छोड़ के बाकी हिंदी नहीं होती है, ठीक है। और 100 नंबर का राजस्थान वाला पोर्शन वो पढ़ते नहीं है। तो इस हिसाब से बात करें तो ये जो कंपटीशन है ये बिल्कुल अलग है कंपटीशन। और इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके ये जो पैटर्न पूरा है ये राजस्थान के जनरल एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होते हैं। जैसे कोऑपरेटिव CCB में आपकी पिछली बार 2019 में वैकेंसी आई थी, उसी वैकेंसी में जो आपके बैंक PO और जो बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी थी वो उसी में जनरल मिलता जुलता सिलेबस था। अभी उसकी वैकेंसी और आएगी 500 पदों के लिए, ऑफिशियल रूप से जारी हो गए हैं वहाँ से। और अब बोर्ड जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो उनके लिए भी सेम है जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, यानी किनके, एक तो बैंक PO जो है ये कौन सी वैकेंसी, ये आपके CCB के अंदर वैकेंसी आती है और अपेक्स बैंक में वैकेंसी आती है, ठीक है। और आपके बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो ये 2 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसी के हिसाब से भी राजस्थान में कोई जनरल इंस्टीट्यूट इतना नहीं है तो पर्टिकुलर इसका। और ये संस्थान राज्य सरकार क्लासेस पर्टिकुलरली आपके यानी कोऑपरेटिव के द्वारा संचालित हैं। सभी एग्जाम करवाता है लेकिन पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव का इंस्टीट्यूट है तो कोऑपरेटिव के अकॉर्डिंग आपके पूरा सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाएंगे, उसी के अनुसार मैटर डिजाइन किया हुआ है। और इसमें आपके जो है फैकल्टी जो भी हैं इस बेसिस के हिसाब से, तो वो सभी फैकल्टी जो CCB में लगे हुए हैं पिछली वैकेंसी में, तो CCB के द्वारा लगे हुए जो बैंक POज हैं, बैंक PO और बैंक असिस्टेंट जो लगे हैं बैंक PO का जिसमें सब्जेक्ट भी अच्छा डिमांड है, उनके द्वारा ये पूरा बेसिस आप कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये जो क्लासेज हैं पूरी आपकी जो है ऑफलाइन मोड में भी चलेगी, ऑनलाइन मोड में भी चलेगी। और इसके हिसाब से यानी मैंने पूरा आपका इसका विश्लेषण कर दिया है। यानी सबसे पहली बात तो है इसमें देखें अपन
तो पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो एज की मैंने बात कर ली, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, एज 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, बाकी कैटेगरी अनुसार छूट है, ठीक है। और जिले का निवासी होना चाहिए। योग्यता में मैंने बात कर ली, क्वालिफिकेशन में स्नातक होना चाहिए, यानी व्यवस्थापक के लिए सहायक व्यवस्थापक, सहायक के लिए आपके 12th होना चाहिए प्लस कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस की मैंने बात कर ली। अब एक पॉइंट और कह सकते हैं कि इनमें जो आपके हैं 33% मार्क्स है, बाकी कैटेगरी जो सभी हैं अनरिजर्व्ड के उनके लिए, और SC/ST के हिसाब से 28% मार्क्स लाने जरूरी है, ठीक है। इस हिसाब से इस पूरे नोटिफिकेशन हिसाब से यानी ये जो ऑफिशियल आपके 29 तारीख को इनका सर्कुलर यानी ऑफिशियल रूप से आपके जारी हो गया था लेटर, और अब बोर्ड को भेज दिया गया है। जल्दी बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। और एक ये वैकेंसी और एक आपके जो हैं यानी बैंक PO और बैंकिंग असिस्टेंट की जो हर वैकेंसी है जो पिछली बार 19 में हुई थी, वो भी वैकेंसी अब 2022 में उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और जल्द ही उनके जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और आपकी कोऑपरेटिव के बेस भी शुरू हो जाएंगे। और इस प्रकार अपन ने आज इन व्यवस्थापक की वैकेंसी इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट।